लाल साड़ी। एक गांव का किसान था। लाला गुरु बहना लोग ध्यान से महादेव का चर्चा है और एक कथा है। एक कथा ध्यान से सुनोगे और सुनने में कोई आओ नहीं करो नहीं तो महादेव का अपमान होता है। देखिए, एक गांव के किसान थे। उनको दो लड़का हुआ। कुछ दिन के बाद वो जो किसान था वो मर गया और उसकी औरत मजदूरी कर कर के जिलाती खिलाती बच्चे को बड़ा की। बहुत मजबूरी से, बहुत मुसीबत से वो पाली पोसी। उसको खेती में नहीं था, थोड़ा सा खेती था, लेकिन उतने खेती में वो काम करती थी। वही खेती में जो गुजरता था उसी से अपन बाल बच्चा दोनों जिलाती खिलाती बड़ा की। अब लड़का बड़ा हो गया दोनों का, तो फिर भाई शादी करने की तैयारी हो गई। बोली अभी शादी करना लड़के का। दोनों लड़के की शादी कर दी। जब लड़के की शादी कर दी तो लड़के लोग बोले नहीं है माँ, तुम बहू के साथ अपने यहाँ पे घर पे रहो, हम दूसरे देश जाता परदेश कमा के आऊँगा। अब यहाँ इतना खेती नहीं होने वाला है, इसलिए हम परदेश कमाने जाऊँगा। माँ बोली बेटा जाइए। गए घर से गुरु बना। वो दोनों भाई परदेश निकल गए। ये दोनों जेठानी देवरानी कुछ दिन तो अच्छी थी, फिर बाद में दोनों का झगड़ा आपस में चालू हो गया। बड़ी बहू बोलती तू ये काम नहीं की, छोटी बोलती तू ये काम नहीं की। ऐसा करके रूठ उसके तरफ से बोलती है और उसके तरफ वो उसको समझाती तो बोलती तो उसके तरफ से बोलती है। बुढ़ी अब करे तो क्या करे, किस बोले। दोनों समझाती थी, नहीं मानती थी। जब नहीं मानती थी तो क्या की, एक दिन सोची अभी लोग झगड़ा फाड़ दिए, सुबह से हम निकल जाते। चली गई घास छोलने को खेत में, खुरपी ली दौरी ली, चली गई खेत में गई घास उसे उपारी। मजे देर तक टाइम पास हुआ, उधर बैठ के बड़को रोने भी लगी। हे महादेव, ये मेरे बहू लोग को ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो कि अच्छे खासा मेरा भले में गरीब थी, हम बच्चे लोग के भले मैंने मजदूरी करके पाली पोसी, लेकिन मेरे लड़के लोग आपस में नहीं झगड़ा किए। मैं झगड़ा सुनी नहीं, अभी मेरी बहू लोग आपस में लड़ाई कर रही हैं। महादेव इन लोग को बुद्धि दो। ऐसा करके आई घर पे। आई तो दोनों मोटेड़ करके उधर बैठी वो उधर बैठी है। अभी सास किसको बोले बेचारी। गई नहाई वाई, बोलती बहनी खाना ना मिलेगा। वो बोलती मैं नहीं खाना बनाई, वो बोलती मैं नहीं बनाई। तुम जा बना लो, तुम्हें खाना है ना तुम बना के खाओ, मैं बना के देने वाली नहीं हूँ। अच्छा तो बड़ी मुसीबत पड़ी, बड़ी भगवान ये क्या विपत दे दिए। मैं तो सोची मेरी दो बहू आएगी, अच्छी खासी रहेगी, बेटा लोग कमाने गया है, अभी मेरा दिन अच्छा आएगा। लेकिन ये बहू लोग तो बहुत दुखी कर दी। पहले के दुख से अब दुख हमको भारी लगता है। पहले के दुख जो था पेट नहीं भरता था, उसमें दुखी थे। अब आज तो सब कुछ रह के भी बहू लोग आपस में लड़ाई करती है। बहुत दुखी रहती थी बुढ़ी। फिर सुबह उठी, बहू से बोली बहू उन लोग का चालू हो गया, तुम ये काम नहीं की। वो बोलती तू ये काम नहीं की। बोली एक काम करो, तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम अपना बनाओ खाओ, अपना बनावे खाए। बुढ़ी बोलती हाँ यही चलेगा, एक में चलने वाला नहीं है। अच्छा बहनी, फिर वो आई खेत में गई। फिर खेत में गई बुढ़ी। जब खेत में गई तो घास वो सुपारी, तो वहाँ पे एक शंकर भगवान के वरदान था। एक राजा के यहाँ बहुत दिन के बाद लड़का पैदा हुआ, वो भी शराब उसको मिला था कि 24 साल तक तुमने सांप का रूप बन के रहोगे, सांप के रूप में रहोगे। तो राजा के यहाँ पैदा तो लिया, लेकिन सांप बन गई। महादेव सांप में रूप में आए, पैदा भया है राजा के यहाँ। अच्छा बहनी, फिर महादेव कृपा से तो सांप बोलने लगा। बोलता ये माँ मुझे भूख बहुत लगा है, मुझे कुछ खिला दो, मुझे कुछ खिला दो। तो वो डर गई बुढ़ी जंगल में, अरे बाप रे कौन बोल रहा है। तो मनई के रूप में बोल रहा है।
वो सांप मनई के रूप में आके सामने खड़ा हुआ, बोलता माँ आप डरो मत, मैं शंकर भगवान है, मुझे श्राप मिला है, इसलिए मैंने राजा के यहाँ पैदा लिया हुआ हूँ, लेकिन मुझे श्राप से मैंने 24 साल तक यही सांप के रूप में रहूँगा। और मैं एक बहुत बड़ा आश्रम था, आश्रम में जो संत थे उसी के पास मैं रहता था। तो सांप बोला कि मैं उसी के पास रहता था। अब गाय थी उधर दूध देती थी, तो संत दूध दूहते थे, मुझे भी पिलाते थे, अपना भी पीते थे। तो संत गए मर, जब संत मर गए अभी वो सांप बेचारा बिना दूध बिना उसे भूखा टहलता था। बोलता माँ मैं भूखा हूँ आज 10 दिन से, मैं कुछ नहीं पाता। बुढ़ी गई, बोलती दिमाग ली कि चलो मेरी दोनों बहू के पास दूध है, उसके यहाँ भी गाय लगती, उसके यहाँ भी लगती, क्या करूँ, एक दिन उसका चुराऊँ एक दिन उसका चुराऊँ। तो बुढ़ी ऐसे ही पहले दूध बड़ी वाली चुराई, थोड़ा सा लेके गई, सांप को पिलाई जंगल में। फिर दूसरे दिन छोटी वाली दूध चुराई, वो भी ले गई। ऐसे 4-5 दिन बीत गया। जब बीत गया तो बड़ी वाली बोलती मेरा दूध रोज कम होता है, आज 4-5 दिन से दूध कम हो रहा है, दूध जाता कहाँ है, तुमने चुराई। छोटी वाली बोलती है, बोलती तूने मेरी दूध चुराई, आज 4 दिन से मेरा दूध मेरा भी 4-5 दिन से कम हो रहा है। बोलती हो सकता है कहीं बुढ़िया पीती होगी, चुरा के लेके जाके ये घास छोड़ने के बहाना जाती है और मेरा सब दूध हम लोग का पीती है। अच्छा देखी वो बुढ़ी को निकालते दूध, गई उसके घर में धीरे से घुसी बड़ी वाली घर में और एक बाटल ली भर ली। अब बाटल लेके भरी, वो बोलती देखो जो हम लोग शंका करते थे ना ये सच है, ये बुढ़िया दूध रोज निकालती है ले जाके पीती है चोरी से। हाँ तो बोलती है कि अच्छा चलो चलो देखेंगे हम लोग कहाँ जाती है। छिप छिप के दोनों बहू लोग सास के पीछे लग गई जंगल में। जब जंगल में लग गई तो देखी तो सांप को दूध पिला रही थी। बोलती बाप रे बाप, आज 4-5 दिन से मेरा भी दूध कम हो रहा है। वो बोलती मेरा भी कम हो रहा है। ये बुढ़ी सांप को दूध पिलाने के लिए, ये भी डाइन है और ये राक्षस है, सांप नहीं है, राक्षस है, ये भूत है। भूत सांप का भेष बनाया है, ये भूत है और मेरी सास चुड़ैल है। वो दोनों के दिमाग में एक घुस गया। बोलती आने दो बुढ़ी को। अब बुढ़ी का की थोड़ा घास छोड़ के आई, घर पे रखी दुआरे। बोलती बहू कुछ मिलेगा। अब दोनों बहू लोग का की इतना बड़े बड़े डंडा लेके साड़ी खोस के खड़ी हो गई। नहीं, दरवाज़ा बंद कर पीछे खड़ी है, अंदर तो दरवाज़ा खोलेगी तो पहले बूढ़ी मारने शुरू करेंगे। तो अब ये साड़ी खोस के अब इतना बड़ा बड़ा डंडा लेके खड़ी है दोनों बहू लोग दरवाज़ा के पीछे। बोलती बहू खोलो दरवाज़ा, बहू खोलो दरवाज़ा। खोली। बोलती ये रूप क्या है आप लोग का, साड़ी खोस के डंडा लेके खड़ी हो, क्या बात है, क्यों? बोलती तुम्हें मारने के लिए। अरे मुझे मारने के लिए क्यों भाई, मैंने क्या की हूँ? बोलती तुम डेली दूध चुरा चुरा के ले जाके सांप को पिलाती है, सांप भूत है और तुम चुड़ैल हो, मेरे बच्चों को खा ले जाएगी, हम लोग का खा ले जाएगी, मेरे पति को खाएगी। तो बोली नहीं बेटा, हम तो बहुत प्यार करते, मेरा परिवार, मेरा तो आप लोग ज़िंदगी हो और नाती पोता तो मेरे पोते बेटे से बढ़ के है, हम ऐसा कैसा करूँगी। बोलते कुछ दिन बोल, फिर 2-3 डंडा मारी और बुढ़ी को मार के और लोग निकाल दिए घर से। जब घर से निकाल दिए तो जंगल में जाके बुढ़ी रो रही है। आया सांप, बोला माँ क्यों रो रही हो? बोले बेटा बच्चे हैं साथ में ना, तो क्या करूँ, ये मेरे को बहू लोग आपको दूध पिलाती थी मैं लाके, इसलिए मेरी बहू लोग हमको दोनों मिल के मारी और घर से निकाल दी, घर में आने नहीं दूंगी। क्या करूँ बेटा, जाऊँ कहाँ? सांप बोला माँ मेरे साथ में चलो आश्रम में, वहाँ गाय है, जो मुनि थे वो मर गए हैं, वो मुनि मर गए हैं। गुरु बहना लोग ध्यान देवो तब दिमाग एक दिन बतिया, बहुत अच्छी कथा है। कहा जब
वो मुनि मर गए हैं और आश्रम में कोई नहीं है, गाय है। वहाँ तुम दूध दो ना माँ, आप भी पीना मैं भी पीऊँगा, और दोनों आराम से रहेंगे मंदिर में। ये मैंने आगे आगे सांप लेके गया मंदिर में, आश्रम में। अब बुढ़ी भी गई, बुढ़ी गई तो वहाँ मंदिर का सेवा हुआ, साफ सफाई करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। अब गाय दूहती थी, सांप को पिलाती, अपना भी पीती थी, खूब बढ़िया से रहने लगी बुढ़ी वहाँ पे। तो एक दिन सांप बोला, बुढ़ी बोली, बेटा तुमको इतना ज्ञान हो, सांप हो, तुमको हुआ कैसा सांप बने हो? अब मनी के रूप पकड़ के बोलते माँ मेरे को शराफ है। अब मैं भोले बाबा के रूप में हूँ, शंकर जी के रूप हूँ, लेकिन मुझे शराब की वजह से मेरे को सांप बनना पड़ा है। और 24 साल का मैं हो जाऊँगा तो फिर राजा के यहाँ, फिर हम मनी के रूप हो जाऊँगा। अब मैं राजा के यहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं राजा का लड़का होकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन सांप की वजह से मेरे पिताजी जंगल में छोड़ दिए, इसलिए मैं जंगल में भटक रहा हूँ। तो आप मेरे साथ रहो, मेरी माँ मिल गई, बस यही हमको चाहिए। बोली बेटा ठीक है। अब बुढ़ी तो खूब खुशी हो गई, मंदिर साफ सफाई पूजा पाठ करती, खूब दूध दोहती, खाना बनाती, अच्छे से खाने पीने लगी। वहाँ पे लोग आने लगे, भीड़ भड़क्का जुटने लगा फिर से। एक दिन बहनी क्या हुआ, रोज़ सांप जाता था जंगल घूमने को, सुबह निकल जाता, शाम को आता था, और गाय भी चरने को चली जाती थी रोज़। तो शाम को आ गया जंगल से, गाय तो आ गई, सांप नहीं आया। सांप नहीं आया तो बुढ़ी खूब रोई, दिन भर खाना नहीं खाई, बहुत रोई, मेरा बेटा काज नहीं कहाँ गया, कोई मार तो नहीं डाला भाई, सांप है। आंधी भी आई थी। हाँ, आंधी आई थी, हवा चला था। हाँ, तब वो डरती थी, मेरे बेटा कोई मार तो नहीं दिया, क्या हो गया, अभी तक मेरा लड़का आया नहीं। अब बुढ़ी खूब रोती थी, और रोते रोते रात बीत गया, दिन बीता, रात बीता, आया नहीं। सवेरे गई जंगल में, तो वो दिन बहुत बड़ा तूफान आया, आनी आया, पानी आया, और वो सांप जो था ठाक चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया, और इतना जोर से आनी आया को ठाक गिर गया, और सांप दब गया। दबे की वजह से वो निकल नहीं पाया, वो दबा ही रह गया। जब बुढ़ी आई तो रोने बैठी, चारों ओर हेरने लगी, तो जहाँ पेड़ था उधर गई, तो ठा पूरा हटवाई, दबा तो नहीं है, दबा है क्या है, देखी, हटवाई तो निकला। बोला माँ आंधी आया, पानी आया, मैंने सोचा ठा पे पेड़ पे चढ़ जाऊं, बच जाऊंगा, लेकिन ये ठा पे चढ़ा तो ठा गिर गया, वो भी मेरे ऊपर गिर गया, इसलिए मैं निकल नहीं पाया। माँ बोलता बेटा चलो, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं खा रही, न रात खाना खाई हूँ, आप चलो। लेके आई बुढ़ी। ये गुरु बहना, उनको 24 साल जब हो गया, तब वो इतना सुंदर राजा का लड़का कि एकदम फूल जैसे खिलता था, इतना सुंदर। बोले बेटा अब तो बुढ़ी बहुत खुश हुई कि अब तो मेरी ज़िंदगी इन लोग से पार हो गया, इन्हीं के साथ में पार हो जाएगा। बोला माँ चलो मेरे गांव, मैं राजा का लड़का हूँ, अब मेरे गांव चलो मेरे माँ बाप के लगे। और उसके माँ बाप जब से वो लड़का ऐसा हुआ तब से बहुत जैसे पागल बन गए थे, टेंशन में। एक बच्चा भी हुआ, वो भी सांप। इतना मेरे को इतना बड़ा राजा, इतना लोग हमको सम्मान देते हैं, लेकिन कहाँ है भगवान की कृपा, कितना दिन बाद एक बच्चा भी हुआ तो वो भी सांप हुआ। तो अच्छा गुरु बहना वो गया तो नौकर चाकर थे राजा के यहाँ, और राजा रानी एक बिस्तरा पे एकदम उदास सोए थे। नौकर से बोले कि मैं राजा से मिलने आया हूँ। बोलते तुम कौन हो? कहा नहीं मुझे राजा से मिलना है। तो कहे देखो राजा बात करने के लिए वो ठाम नहीं है, आपसे बात नहीं कर सकते। बोलते क्यों? कहा बहुत दिन के बाद उसको लड़का भी हुआ तो वो भी सांप हुआ। तो लड़के वो सांप को ले गया जंगल में, राजा छोड़ दिया।
तब से वो दोनों मियाँ बीवी एकदम अफसोस में है, कहीं किससे बात नहीं, चीत नहीं, कोई राज नहीं चला रहे हैं, बहुत संगम में है। बोले अच्छा ठीक है, हमको मिलने दो। गए, माँ बाप का गोड़ धरे, बेटा तुम कौन हो? बोलते मैं आपका लड़का हूँ। तो फिर भी विश्वास नहीं था, तब बताए कि मैं शराब मुक्ति हुआ। 24 साल तक मुझे शराब लगा था शंकर जी का, आज मेरा मुक्ति हुआ। आज मैंने इसलिए आया हूँ, आपका बेटा हूँ मैं, जो सांप था ना आप जंगल में छोड़े थे वही मैं हूँ। जब बताए गुरु बहना, अब सब अच्छे से, वो बुढ़ी भी रानी बन गई, खूब गहना पाती, खूब अच्छा कपड़ा पहनने लगी, उनकी राज आ गया। उधर से जब बेटा आया कमा के, बहू से बोलता है मेरी माँ कहाँ गई? बोलती तुम्हारी माँ को क्या बोलूँ, तुम्हारी माँ तो एकदम डाइन हो गई थी, चुड़ैल हो गई थी, वो भूत पिशाच के साथ में जंगल में रहती थी, डेली दूध लेके जाती थी, उसको पिलाती थी, अपना पीती थी, इसलिए हम लोग मार के निकाल दिए। हो सकता है मेरे बच्चे को मार डालेगी तो आपको मार डाले, मेरे को मार डालेगी, इसलिए मैंने उसको निकाल दी घर से। बोले जा, आज से तुम लोग भी हम लोग को भूल जाओ, तुम रहो, हम माँ को ढूंढने जाते हो। ढूंढते ढूंढते हेरते हेरते राजा के यहाँ पहुँचे। राजा के यहाँ पहुँचे तो माँ को पहचाने, बोले माँ, बहुत रोए लड़के लोग पकड़ के माँ को कि माँ तुम चलो, तुम्हारे बिना मेरा घर सुना है। बोले ना बेटा, अब यही मेरा परिवार, यही मेरा संसार है, अब हम वही घर नहीं आऊँगी, आप जाओ राजी खुशी अपने बाल बच्चे के साथ में रहो, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ में, लेकिन हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। गुरु बहना, लड़के लोग आपस आए घरे अपने और अपना राज करने लगे। जाग जाग महादेव मैया भवानी की जय हो। मेरी सीमा गुरु बहना एक भजन करे थे, सुंदर भजन सब लोग